दुबई ने जब बुर्ज खलीफा का निर्माण किया तो ऐसा लगा कि दुनिया पूरी तरह बदल गई है। पूरी दुनिया के देशों में बुर्ज खलीफा से ऊंची बिल्डिंग बनाने की होड़ भी मच गई। यहां तक कि दुबई ने ऐलान कर दिया कि वो भी बुर्ज खलीफा से ऊंची बिल्डिंग बनाएगा। लेकिन आज 12 साल बाद भी सबसे ऊंची बिल्डिंग का ताज सिर्फ बुर्ज खलीफा के पास ही है। आखिर दुबई ने अपने कदम पीछे क्यों खींच ली? वो क्या परेशानियां हैं जिनकी वजह से स्काई स्क्रेपर्स का निर्माण आसान नहीं है और कोई दूसरा देश भी बुर्ज खलीफा से ऊंची इमारत नहीं बना पाया? आज के वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे और देखेंगे दुनिया के कुछ विशाल स्काई स्क्रैपर्स जो कि कभी पूरे ही नहीं हो सके। दोस्तों, दुबई ने बुर्ज खलीफा बनाकर पूरी दुनिया को चक्कर में डाल दिया। उसके बाद कई देशों में बुर्ज खलीफा से ऊंची बिल्डिंग्स बनाने की कोशिश शुरू हो गई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। चीन ने पहले तो कई स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स बनाने की घोषणा की, लेकिन बाद में एकदम यू टर्न लेते हुए आसमान छूती बिल्डिंग्स बनाने पर रोक लगा दी। और अब ऐसा लगने लगा है कि स्काई स्क्रैपर्स को लेकर जो ट्रेंड कुछ साल पहले शुरू हुआ था वो खत्म हो चुका है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? असल में किसी भी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग को बनाना बहुत ही खर्चीला और कठिन काम है। सबसे पहले उसके लिए स्टील का ढांचा बनाना पड़ता है और इन बिल्डिंग्स को आम बिल्डिंग्स की तरह रेक्टेंगुलर शेप में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इस शेप की बिल्डिंग बनाने में परेशानी अधिक आती है और आप जितनी ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे वो उतनी ही कमजोर होती चली जाएगी। जब बिल्डिंग की ऊंचाई अधिक होती है तो उसे तेज हवाओं और भूकंप के खतरों से सेफ रखना सबसे अहम टास्क हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं हवा की गति बढ़ती जाती है। इसीलिए जब एक स्काई स्क्रैपर को बनाने की बात आती है तो इंजीनियर्स को कई संभावनाओं पर विचार करना पड़ता है। इसके अलावा जब एक गगनचुंबी इमारत बनाई जाती है तो उसके लिए उपयुक्त जगह का चुनाव भी एक चुनौती ही होता है। साथ ही इन बिल्डिंग्स को बनने में कई साल लग जाते हैं और कई बार बजट की कमी की वजह से ही इनके काम को रोकना पड़ जाता है। और जब बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है, अगर बनकर तैयार हो भी गई, तब भी उसे अपनी लागत निकालने में 10 साल से ज्यादा का वक्त लगता है। इन बिल्डिंग्स में लोगों को रहने के लिए तैयार करना भी मुश्किल काम है। अगर बुर्ज खलीफा की बात करें तो इसमें भी केवल 160 मीटर की ऊंचाई को ही इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी की जगह खाली ही पड़ी हुई है। और इसीलिए बिल्डिंग की असली ऊंचाई नापने के लिए एक नया मानक तैयार किया गया, जिसमें बिल्डिंग की कुल ऊंचाई की जगह बिल्डिंग में उपयोग आने वाली ऊंचाई को मानक बनाया गया। और इस हिसाब से बुर्ज खलीफा की ऊंचाई शंघाई टावर से केवल 2 मीटर ज्यादा है। यहाँ ये भी कहा गया कि जिस बिल्डिंग में 50% से कम स्थान यूज में लिया जाता हो उसे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का खिताब नहीं दिया जा सकता। उसे बिल्डिंग की जगह टावर कहना ज्यादा बेहतर होगा। और बुर्ज खलीफा भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग न होकर टूरिस्ट अट्रैक्शन ही है। एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 2020 तक दुनिया में 20 स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग्स होंगी, लेकिन असलियत में 2020 तक दुनिया में केवल 3 स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग ही थी, गगनचुंबी इमारतें, मतलब बुर्ज खलीफा सरी की। इन बिल्डिंग्स को बनाने में आने वाली परेशानियों की वजह से ज्यादातर बिल्डिंग्स का काम बीच में ही रुक चुका था। वैसे दुनिया भर के आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स स्काई स्क्रैपर्स को स्टेबल बनाने के लिए नए तरीके ढूंढने में लगे थे। 20वीं सदी के मध्य में एक बांग्लादेशी अमेरिकन जिनका नाम फजलुर रहमान खान था, उन्होंने स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग की स्टेबिलिटी के लिए ऐसा आइडिया दिया कि उन्हें इंजीनियरिंग का आइंस्टाइन कहा जाने लगा। इस टेक्नोलॉजी में बिल्डिंग की हर मंजिल पर ट्यूब्यूलर बीम लगाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये स्टील बीम तेज हवा और भूकंप के झटकों को दूसरी टेक्नोलॉजी के मुकाबले ज्यादा सहन कर पाने में सक्षम है, जिसकी वजह से बिल्डिंग की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन जब आसमान की ऊंचाई तक जाने वाली बिल्डिंग की बात हो तो इससे भी कहीं ज्यादा सेफ टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। सन 2004 में साउथ कोरिया में द टावर पैलेस के निर्माण में इसी टेक्नोलॉजी को थोड़े चेंजेस के साथ यूज किया गया। इस बिल्डिंग को षटकोण के आकार में बनाया गया ताकि जब तेज हवा चले तो बिल्डिंग के एक विंग को साथ वाले दोनों छोर संभाल लें। इस स्ट्रक्चर में बिल्डिंग का बेस एक्स्ट्रा सपोर्ट का काम करता है। आगे चलकर इसी टेक्नोलॉजी को बुर्ज खलीफा में भी इस्तेमाल किया गया। वहीं अगर बात करें शंघाई टावर की तो ये एक बिल्डिंग न होकर सिलेंड्रिकल शेप की 9 बिल्डिंग्स हैं, जिन्हें एक के ऊपर एक जोड़ दिया गया है और इसे कांच की दीवार से प्रोटेक्ट किया गया है। इसी तरह मक्का रॉयल क्लॉक टावर में भी एक के ऊपर एक 7 बिल्डिंग्स को रखा गया है और बिल्डिंग को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए इनके नीचे वाला हिस्सा चौड़ा किया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी तो है नहीं, फिर आखिर ये स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग समय पर पूरी क्यों नहीं हो पाती? इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलिए सबसे पहले रुख करते हैं चीन की ओर।
देखा जाए तो दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें चीन में ही है, जिनकी गिनती 20 से ज्यादा है। और इस वजह से सभी को ये उम्मीद थी कि दुनिया की अगली सबसे ऊंची बिल्डिंग का खिताब चीन की झोली में जाएगा, और इसकी तैयारी भी हो चुकी थी। चांगशा में बनने वाली स्काई सिटी बिल्डिंग की ऊंचाई 2750 फीट रखी जाने वाली थी। लोगों को इंतजार था कि चीन जल्द ही दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का दावा पेश कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्काई सिटी का काम बीच में ही रुक गया और बाद में इस जगह एक फिश फार्म बना दिया गया। इसके बाद 2014 में वुहान में फीनिक्स टावर की घोषणा हुई। इसकी लंबाई 1 किलोमीटर होने का अनुमान था, लेकिन ये एक सपना ही रह गया। ये घोषणा के बाद कभी भी इसके बारे में कोई अपडेट मिली ही नहीं। और 2021 में चीन ने एक ऐसी घोषणा की जिसने सबको चौंका दिया। चीन ने घोषणा कर दी कि वहां 500 मीटर से ऊंची बिल्डिंग नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि इस तरह की बिल्डिंग इकोनॉमिकल नहीं होती और उनकी सेफ्टी कभी भी 100% नहीं होती। और इसके कई एग्जाम्पल चीन में देखे भी गए। कई बार उनकी गगनचुंबी इमारतें आंख का शिकार हुई, तो कई बार बिल्डिंग्स बिना भूकंप के ही हिलने लगी। और दौड़ चीन ने जो ऊंची ऊंची इमारतें बनाई भी हैं, वो भी खाली पड़ी हैं। वहां कोई रहने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि चीन अब इस रेस से बाहर हो चुका है। कहा जा सकता है कि इस वक्त बुर्ज खलीफा को कोई इमारत अगर टक्कर दे सकती है तो वो है जेद्दा टावर। सऊदी अरब के जेद्दा शहर में बनने वाली ये बिल्डिंग पहली बिल्डिंग होगी जो कि 1 किलोमीटर ऊंची होगी। लेकिन इस बिल्डिंग का काम भी 2018 के बाद से रुक गया है, क्योंकि इसके एक पार्टनर को धोखाधड़ी के केस में अरेस्ट कर लिया गया। अब इस बिल्डिंग का भविष्य सऊदी सरकार के हाथ में है। वहीं मलेशिया में भी 2 स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग्स पर काम चल रहा है, लेकिन उनके भी नियर फ्यूचर में पूरे होने के कोई आसार नहीं दिख रहे। इसके अलावा जापान, इंडोनेशिया और कई दूसरे देशों में भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन किसी भी बिल्डिंग का काम शुरू नहीं हो पाया। यूएसए में तो कोई भी ऐसी बिल्डिंग बनाने का रिस्क लेने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग बनाना एशिया और मिडिल ईस्ट के मुकाबले कई गुना ज्यादा महंगा पड़ता है। तो कह सकते हैं कि आने वाले काफी समय तक बुर्ज खलीफा के सर से सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का ताज कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या गगनचुंबी इमारतें बनानी जरूरी है? क्या यह प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या आप खुश हैं कि अब बिल्डिंग्स की ऊंचाई को लेकर शुरू हुई प्रतिस्पर्धा समाप्त हो चुकी है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी जान सके कि आखिर क्यों बुर्ज खलीफा के बाद कोई भी ऊंची बिल्डिंग नहीं बन पाई। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।